एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लासिकल हठ योगा टेस्ट जो कि यूजीसी नेट योगा के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि है गोरक्ष संहिता। तो आइए देखते हैं इस टेक्स्ट के बारे में। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो है, ये 10th सेंचुरी का टेक्स्ट है और इसके जो ऑथर है वो है हमारे गोरक्षनाथ जी। और ये जो टेक्स्ट है वो हठ योगा के बारे में जो है चीज़ें बताता है और इसमें षडंग योग का वर्णन किया गया है, जो कि है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये हमारे षडंग योग का वर्णन इस पुस्तक में बताया गया है। गोरक्ष संहिता जो है वो 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे चैप्टर्स को कहा गया शतक। 2 शतक में ये जो बुक है वो डिवाइडेड है और हर एक चैप्टर में, हर एक शतक में 100 वर्सेस है, मतलब 100 वर्सेस यहाँ पे एक चैप्टर में बताए गए हैं। चैप्टर 1 जो है वहाँ पे सबसे पहले जो है गुरु वंदना की बात यहाँ पे कही गई है और योगियों के बारे में कुछ वर्णन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा, जो है वो कैसे डेथ बर्थ रीबर्थ साइकिल से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष को प्राप्त कैसे कराता है या परम पद की प्राप्ति कैसे कराता है, इन सारी बातों का वर्णन इस चैप्टर 1 में दिया गया है। इसके अलावा जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है कि माइंड इज कंट्रोल्ड बाय संयम। संयम से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। और यहाँ पे जो है हमारे, जैसा कि हमने पहले देखा था, षडंग योग का वर्णन है। तो षडंग योग यहाँ पे जो है वो 6 लिम्स बताए गए हैं योग के। वो हैं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में वर्णन है, सेम उसी तरह जो है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आसन में जो है उसमें सिर्फ 2 आसनों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है, जो कि है सिद्धासन और पद्मासन। सिद्धासन में बताया गया है, जैसा कि सिद्धासन का वर्णन हठ योग प्रदीपिका और आदि पुस्तकों में है, उसी तरह सिद्धासन का वर्णन इस पुस्तक में भी बताया गया है। परंतु यहाँ पे जो है सिद्धासन को जालंधर बंद और कुंभक के साथ करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा आसन है, जो कि है पद्मासन, वहाँ पे बताया गया है कि जिस तरह हम बद्ध पद्मासन में एक हाथ से दूसरे पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं, उसी तरह यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट लेग के अंगूठे को राइट हैंड से पकड़ने की बात बस पद्मासन में कही गई है। जो अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर 1 में डिस्कस किए गए हैं वो है 6 चक्र के बारे में, 16 आधार जो कि हमने घेरन संहिता में देखे हैं, 16 आधार और 6 चक्र जो कि है हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और अजना। 2 लक्ष्यों की बात यहाँ पे की गई है, जो कि है नोज टिप एंड मूलाधार, मतलब रूट। 5 तरह के आकाश का वर्णन यहाँ पे किया गया है, जिनका कलर बताया गया है, जो कि है वाइट, ब्लू, स्मोक, रेड और विद्युत वर्ण के हैं। 10 नाड़ियों का वर्णन है, 10 वायु और उपवायु, 5 हमारी मुख्य वायु जो कि है प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, और उपवायु हमारी नागा, कृकाल, धनंजय आदि का वर्णन यहाँ पे किया गया है। 5 तरह की धारणाएं बताई गई हैं। तो धारणा हमारी जो है वो 5 तत्वों की बताई गई है, जो कि है आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। ये यहाँ पे 5 धारणा बताई गई है। कुंडलिनी के बारे में कुछ यहाँ पे जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। और योग की चर्या, एक सबसे डिफरेंट जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है वो है योग की चर्या या रूटीन। तो यहाँ पे ड्रेसिंग के ऊपर, कुंडल के ऊपर, मिताहार के ऊपर और योगी का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, उसका वर्णन यहाँ पे चैप्टर 1 या पहले शतक में किया गया है। इसके अलावा जो है हमारी 5 मुद्राओं का वर्णन गोरक्ष संहिता में किया गया है। तो वो 5 मुद्रा कौन कौन सी है? महामुद्रा, जिसका जो प्रोसीजर है हम सारी पुस्तकों में जो हठ योगा की टेक्स्ट है उनमें सेम बताया गया है। एक पैर को मोड़ करके अपने एनस के पास रखना है, उसका हील, और दूसरा पैर जो है उसको फैला करके उसके पैर के अंगूठे को दोनों हाथों से पकड़ना है। वैसा महामुद्रा का वर्णन बताया गया है। तो महामुद्रा, नभो मुद्रा का जो टेक्निक बताई गई है वो खेचरी की तरह यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा उद्यान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद, ये मिलके हमारी 5 मुद्रा जो है गोरक्ष संहिता में बताई गई है। यहाँ पे प्राण के बारे में काफ़ी डिटेल्ड हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे जो है
10 तरह के वायुओं का वर्णन, जैसा कि हमने पहले देखा इंट्रोडक्शन में, 10 तरह के वायुओं का वर्णन है। और यहाँ पे बताया गया कि वायु निरोध जो है वो बिंदु को प्रिजर्व करता है, बिंदु को बचाता है, मतलब जो अमृत है हमारा उसको जो है वायु निरोध से हम बचा सकते हैं। इसके अलावा नाड़ी शुद्धि और उसके फल के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। और इसका जो प्रोसीजर है वो सेम बताया गया है नाड़ी शुद्धि का, कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करें, रिटेंशन करें मतलब कुंभक करें, और फिर राइट से एक्सहेल करें। और यहाँ पे 16 मात्रा के जो है नाड़ी शुद्धि करने के लिए सलाह दी गई है। और यहाँ पे हमारा जो है प्राण के टॉपिक से ही हमारा फर्स्ट शतक या फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर में जो है वो नाड़ी शुद्धि से कंटिन्यू होता है। और यहाँ पे त्रिविध प्राणायाम का जो विषय है वो आता है। तो त्रिविध प्राणायाम में कहा गया है पूरक, रेचक और कुंभक के बारे में। पूरक मतलब इनहेलेशन, रेचक मतलब एक्सहेलेशन और कुंभक मतलब रिटेंशन। तो त्रिविध प्राणायाम की जो कंसेप्ट है वो हमारे सेकेंड चैप्टर ऑफ गोरक्ष संहिता में आती है। इसके अलावा यहाँ पे 4th तरह का प्राणायाम बताया है जिसे नाम दिया है केवल कुंभक। तो केवल कुंभक आप सभी जानते हैं, जिस समय साधक का पूरक और रेचक नहीं, उसको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो केवल कुंभक कहलाता है। और यहाँ पे सेकेंड चैप्टर में जो है हमारा प्राणायाम का फल बताया गया है। तो प्राणायाम का फल क्या बताया गया है कि प्राणायाम जो है वो अज्ञान को दूर करता है। इसके अलावा ये बिंदु को प्रिजर्व करता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त कराता है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है दूसरे शतक में प्राणायाम के बाद प्रत्याहार का वर्णन किया गया है, जो कि प्रत्याहार का मतलब सेम बताया गया, विड्रॉल ऑफ सेंसेस फ्रॉम आउटर वर्ल्ड एंड टर्निंग इनवर्ड्स। जैसा कि पतंजलि योग सूत्र में देखा था कि अंदर की तरफ मतलब अपनी इंद्रियों को विषय से हटा के अंतर्मुखी बनाने की जो बात कही गई थी, सेम जो है वो गोरक्ष संहिता में भी कही गई है। फिर आता है हमारा धारणा। धारणा कंसंट्रेशन ऑन ऑब्जेक्ट और बिंदु, किसी चीज़ पे ध्यान लगाने को धारणा बताया गया है। और जब यही ध्यान या यही कंसंट्रेशन जो है वो अनइंटरप्टेड फ्लो करता है या फिर बिना रुकावट के चलता रहता है, सारी जो चित्त की वृत्तियां हैं उसी में चलती रहती हैं, तब उसको यहाँ पे ध्यान बताया गया है। और ध्यान करने के 9 जो जगहों का वर्णन है वो इस पुस्तक में किया गया है। Also, it makes one free from bad deeds or पाप, increases strength, aim gets more strong, wins death and gain अष्टसिद्धि। यहाँ पे जो है और ध्यान का जो फल बताया गया है वो बताया गया है कि पापों से मुक्ति होती है, साधक की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है वो बढ़ती है, और उनका जो लक्ष्य है वो और मजबूत होता है। इसके अलावा मृत्यु पर जय होती है और अष्टसिद्धियों की प्राप्ति होती है। फिर लास्टली जो हमारा टॉपिक डिस्कस किया गया है वो है समाधि। समाधि के बारे में ये कहा गया है कि समाधि की जो सिद्धि है उससे जो पुरुष है या साधक है, योगी है, वो हर एक चीज़ से मुक्त हो जाता है। और वो जैसे हम घी में घी मिलाते हैं तो वो क्या रहता है, घी ही रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पे तुलना की गई है कि जीव जो है अब अपने रियल स्वरूप यानी कि परमात्मा में मिल चुका है। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो चुका है, और यही जो है वो रियल स्वरूप है जीव का, और आनंद की प्राप्ति उसे हो चुकी है। सो गाइज, ये था हमारा गोरक्ष संहिता, जो कि यूजीसी नेट पेपर हमारे सिलेबस जो 2019 में अपडेट हुआ है उसमें ऐड किया गया है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।